और हमारे साथ संगीत के जगत के एक बड़े सितारे, एक बड़ा नाम उदित नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और आज आप किस तरीके से उन्हें याद कर रही हैं? किस तरीके से श्रद्धांजलि आप लता मंगेशकर जी को आज देना चाहेंगे? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच संगीत की देवी चली गई हम सबको छोड़ के। और मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरी अपनी बड़ी दीदी चली गई जी। इतना प्यार और आशीर्वाद देती थी मुझे जिसका हिसाब नहीं। हमेशा मुझे बोलती थी कि तुम्हारी आवाज अपनी आवाज है और कर्ण प्रिय है। मैं बोला लता जी ऐसा बात कह रही तो मतलब क्या ईश्वर की कृपा होगी, वो तो खुद ही सरस्वती की अवतार थी। बिल्कुल, उन्हें सरस्वती की अवतार, साक्षात सरस्वती उन्हें लोग कहते थे क्योंकि उनकी आवाज में जो भाव था और जो जादू था वो पूरी दुनिया में चला। जी जी, और देखिए इत्तेफाक से वो सरस्वती पूजा के दिन ही एक हिसाब से हो गई हैं। जी, लेकिन उदित जी आपका कोई पर्सनल अनुभव, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप आज शेयर कर रहे हो, या फिर उनकी कोई ऐसी पर्सनल आपके साथ कोई वार्तालाप या फिर कोई ऐसी याद जो आज आपको याद आ रही हो? देखिए बहुत सारी यादें हैं, अगर बोलना शुरू करूंगा तो पूरे दिन चली जाएगी। जी। तो इतना जरूर कहूंगा कि एक बार उन्होंने मुझे जन्मदिन पे उन्होंने मैसेज किया, मतलब फोन किया उन्होंने और मुझे जन्मदिन का विश किया। लता मंगेशकर जी मुझे फोन करके मेरे जन्मदिन के लिए मुझे आशीर्वाद दे रही, कितनी बड़ी बात है जी। उसके बाद एक से एक फिल्मों में उनके साथ मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। कई स्टेज शो में उन्होंने मुझे अपने साथ ले गई। और एक बार तो ऐसा हुआ कि स्टेज 1 दिसंबर का दिन था और स्टेडियम में बेंगलुरु में प्रोग्राम हो रहा था, तो किसी ने कह दिया कि उदित नारायण का जन्मदिन है आज जी। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे सोने की चेन भेज दी, आशीर्वाद दिया और बोले कि हरीश भिमानी जी अनाउंसर थे, तो बोले कि अनाउंसमेंट करो, इस प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग जी। तो आप बताइए कि क्या डायरेक्ट सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाना, बिल्कुल ये तो भाग्य की बात है, सौभाग्य। बिल्कुल, लेकिन उदित जी अगर मैं ये कहूँ आपसे, और निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक है वो भी ये जानना चाहेंगे और ये कोशिश कर रहे होंगे कि अगर आप संगीत के माध्यम से उन्हें याद करें या फिर श्रद्धांजलि दें। ऐसे तो एक से एक हमने काम किए उनके साथ। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए। जी उदित जी, वाकई में आज का जो दिन है वो वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में और पूरा जगत उन्हें याद कर रहा है। खासकर अगर हम भारत में उनके योगदान की या फिर म्यूजिकल इंडस्ट्री में उनके योगदान की बात करें तो वो अतुलनीय योगदान रहा। लेकिन उदित जी आपने उनके साथ बहुत सारे स्टेज शोज किए होंगे, बहुत सारे गाने उनके साथ आपने गाए हैं। ऐसे में कोई ऐसी टिप्स जो आपको लगता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उन्हें वो मिलनी चाहिए? उनका तपस्या, डेडिकेशन जी, ऑनेस्टी, डाउन टू अर्थ पर्सन और सभी से प्यार करना, सबों का रेस्पेक्ट देना, सबों को रेस्पेक्ट देना, बहुत छोटे बन के रहना। और खास करके जितने भी संगीतकार लोग हैं उनके साथ जब वो गाने के लिए जाती थी तो लगता था कि लता जी नहीं है, ये सीखने के लिए आई है, ये शिष्य है, ये सब गुण उनमें थी। लेकिन उदित जी जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि वो वाकई में एक ज़मीन से जुड़ी हुई व्यक्ति थी, डाउन टू अर्थ वो थी, तो ऐसे में उनकी अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐसे क्या कुछ वो महत्वपूर्ण और विशेष रूप से वो बातें होंगी जो आप चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आज पता चले कि हाँ वो व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की इंसान रही हैं?
इतना ही कहूंगा कि अपने संगीत के लिए हम्म। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने। जी। इससे बड़ी बात और क्या होगी, आप बताइए। हम्म। आज लता जी आवाज की धनी तो थी ही, तपस्या तो की ही, उन वो जो चाहे सब उनको मिला। लेकिन आप बताइए कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संगीत में ही रहना चाहती हूँ, मेरे दिलो दिमाग एक एक कण कण में संगीत ही मुझे चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया इसमें, म्यूजिक में। बिल्कुल उदित जी। अच्छा, ऐसा कौन सा, अगर मैं कहूँ कि कोई पुरानी पीढ़ी का कोई ऐसा गीत जो आप उनके लिए आज गाना पसंद करें? देखिए, हजारों गीत है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। जो भी गाने उनके गाए हुए आप सुनिए तो लगता है कि आ हा हा हा, आ हा हा हा, ऐसा लगता है। ठीक, उदय जी, आपसे ये भी एक मेरा सवाल ये भी रहेगा कि उस दौर में चूँकि आप दोनों ने, लता जी ने और आपने भी साथ में काफ़ी सारे गाने गाए हैं, चाहे वो स्टेज शोज़ की बात कर ली जाए या फिर बॉलीवुड गीतों की बात कर ली जाए। और अगर हम उस दौर की बात करें तो ऐसे कौन से डुएट शोज़ होंगे, डुएट गाने होंगे जो आप उनके साथ गाना पसंद करते उस दौर में? तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। जी, जी उदित जी। अगर हम बात करते हैं उनके अनुभवों की और उनकी उस कलाकारी की, जिस तरीके से वो अपने गीतों को सामने रखती थी, उनके हर गीत में वो भाव झलकता था, जिस भी भाव में वो गाती थी, और ये सबके बस की बात नहीं होती है उदित जी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कौन-सी उनकी विधा वो पसंद थी, क्योंकि वो हर तरह के गाने गा लेती थी, चाहे वो शास्त्र की बात हो या फिर भारतनाट्यम की बात हो और क्लासिकल की बात हो या फिर नए दौर के जो गाने आ रहे हैं उनकी बात हो या फिर शास्त्रीय संगीत की बात हो, तो उस तरह की आपको कौन सी उनकी विधा सबसे ज़्यादा भाई, कौन सी ज़्यादा विधा आपको पसंद आई उनकी? वो निपुण थी, जी। मतलब अपने कामों में वो कोहिनूर हीरा थी। आप शास्त्रीय संगीत हो, गजल हो, रोमांटिक गाने हो, चाहे वो देशभक्ति गाने हो, जी। चाहे वो भजन हो, मतलब कोई भी प्रकार का गाना आप उठा के देखिए तो उनका मुकाबला है नहीं। जी। जी जी, मैं इतना ही कहूँगा। ठीक उदित जी, यानी कि आज पूरा जो उनकी जो क्षति है वो ना केवल संगीत के जगत में बल्कि पूरी कलाकारी के जगत में भी आज बहुत बड़ी क्षति है। देश को, जगत को आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है, बहुत बड़ी अपूरी क्षति है। उदित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 10 से खास बातचीत करने के लिए और आपका समय हमें देने के लिए।